आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में मैं आपको तस्वीर दिखा के कि किस तरह का प्लाट हो तो उसको किस तरीके से उसकी पैमाइश करते हैं, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी ख़रीदने का शौक़ तो होता है। स्पेशली कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर कुछ रकम सेव करते रहते हैं और जाके जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उनके साथ धोखा किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये शख्स इतना इस बारे में नहीं जानता और उन्हें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त उस प्लाट की मेजरमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तस्वीर बना के उसको दिखाऊंगा कि किस शेप का अगर प्लाट हो तो उसकी आपने मेजरमेंट किस तरीके से करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लाट चारों साइडों से एक जैसा हो। चौरस जिसे कहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का हो। मुख्तलिफ तरह के प्लाट हो सकते हैं। कोई ट्रायंगल टाइप हो सकता है, कोई चारों साइडों से बराबर भी हो सकता है, किसी की दो साइडें भी बराबर हो सकती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि तस्वीर दिखा के आपको बताऊं और समझाऊं कि किस तरीके से आपने प्लाट की पैमाइश करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आप वीडियो देखकर ये समझें कि किस तरीके से आपने प्लाट की पैमाइश करनी है, ताकि बड़ा आसान सा तरीका है। जब आप ये चीज़ तरीका समझ लेंगे तो जब भी आप प्लाट खरीदेंगे तो आप खुद उस प्लाट की पैमाइश कर सकेंगे और आपके साथ कोई भी शख्स धोखा फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये आज मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है कि अगर इस शेप का प्लाट हो तो आप उसकी पैमाइश किस तरीके से कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जितना आसान से आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकूं, इसको लोगों को समझा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसे कॉल्स भी आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि हमें प्लाट की जो मेजरमेंट है उसको पैमाइश करने का तरीका है वो समझ नहीं आता। तो मेरी कोशिश है कि हर तरह के प्लाट की एक अलग वीडियो बनाऊं कि किस तरह का प्लाट हो तो किस तरह से आप उसकी पैमाइश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आज की वीडियो है इसमें इंतहाई आसान तरीके से जो सबसे आसान प्लाट होता है जिसकी पैमाइश करना, तो आज की वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे आसान कहने से मुराद ये है कि जो प्लाट बिल्कुल ऐसा हो कि जिसकी दो साइडें उनकी लंबाई और चौड़ाई एक जितनी हो और दो साइडें जिनकी लेंथ है वो एक जितनी हो। कहने का मतलब कि जो अगर चौड़ाई में दोनों साइडें हैं तो वो एक जैसी ही उनकी पैमाइश हो। जैसे मैंने ये आपके सामने जो ये स्केच बनाया है, अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इसकी जो चौड़ाई पहले मैं बता रहा हूं, एक साइड से भी 50 फीट है और दूसरी साइड से भी 50 फीट है। अब इसकी दोनों साइडें इक्वल हैं, एक जैसी हैं। इसी तरीके से अगर आप लंबाई में देखें तो इसकी एक साइड 100 फीट और दूसरी भी 100 फीट है। तो इस तरह का जो प्लाट होता है उसकी पैमाइश सबसे आसान होती है कि आपने उसकी सबसे पहले जो चौड़ाई है उसकी लंबाई निकालने की कितनी है दोनों साइडों से, और फिर लंबाई भी उसकी पैमाइश करने की वो कितनी है, तो वो भी अगर दोनों साइडों से एक जैसी है तो ये आसान तरीन जो प्लाट जिसकी पैमाइश करना है वो इस तरह का होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो इसी प्लाट के बारे में बना रहा हूं, ताकि जब इसकी आपको समझ आ जाएगी तो फिर इससे अगला स्टेप जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलेंगे। तो अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप मरले निकालेंगे तो उसके लिए आपको एक कुलिया यूज करना पड़ेगा, वो होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। जब आप लंबाई ज़रबे चौड़ाई निकालेंगे तो फिर ये मरबा फिट निकलेंगे, टोटल स्क्वायर फिट निकलेंगे, और जब स्क्वायर फिट निकल आएंगे आपके पास तो फिर आप उनको आगे मरलों में कन्वर्ट कर लेंगे, वो फिर आगे आसान होता है। लेकिन जिस भी शेप का कोई प्लाट है, जिस भी तरह का कोई प्लाट है, अगर आपने उसकी
मरले निकालने हैं, उसका टोटल रकबा निकालना है, चाहे वो स्क्वायर फीट में निकालते हैं या मरलों में निकालते हैं, तो उसके लिए जो एक फार्मूला आप यूज करेंगे वो होगा लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लंबाई को जब चौड़ाई से आप ज़र्ब देंगे तो आपका टोटल उसका एरिया निकल आएगा उस प्लाट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से आप निकालेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, चौड़ाई के नीचे 50 लिखा हुआ है और लंबाई के नीचे 100 लिखा हुआ है। तो अब सवाल एक और भी पैदा होता है कि जब साइडें दो हैं चौड़ाई की 50 फीट और 50 फीट और लंबाई की भी दो साइडें हैं 100 फीट और 100 फीट, तो फिर मैंने लंबाई ज़रबे चौड़ाई एक बार क्यों लिखा हुआ है, ये तो दो दो बार लिखना चाहिए था। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने औसत निकालनी होती है। औसत किस तरह निकालेंगे कि चौड़ाई जो होगी उसकी औसत निकालेंगे दोनों साइडों को जमा करके, और इसी तरीके से लंबाई की भी औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं चौड़ाई की निकाल देता हूं औसत के कितनी है। तो औसत चौड़ाई निकालने के लिए पहले एक साइड की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी है, 50 फीट है। इसी तरीके से 50 प्लस दूसरी साइड पर आप देखें कि जो दूसरी चौड़ाई है वो कितनी है, वो भी 50 ही है। तो 50 प्लस 50 इन दोनों को आप टोटल कर देंगे, वो 100 हो गई। अब ये दो साइडें थी तो 100 को आपने दो साइडों से तकसीम कर देना है। 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। अब आपकी जो औसत चौड़ाई निकल आई वो 50 फीट है। ठीक है कि दोनों साइडों को पहले आप जमा करेंगे, फिर दो साइडें हैं तो इसलिए आपने उसको दो पर तकसीम करना है, तो फिर जो आपका आंसर आएगा तो वो औसत चौड़ाई निकल आएगी। तो यहां पर जो औसत चौड़ाई है वो 50 फीट है। इसी तरीके से आगे लंबाई, उसकी भी दो साइडें हैं। एक साइड आप देखें 100 प्लस दूसरी साइड भी कितनी है 100। अब टोटल कितना हो गया, 200 फीट हो गया। अब इस 200 को दो साइडों की हम जब औसत निकाल रहे हैं तो दो पर तकसीम करेंगे। अब 200 को आपने दो पर तकसीम किया तो ये आपके पास जवाब आ गया 100। तो ये लंबाई ज़रबे चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले आपने चौड़ाई की भी औसत निकालनी है, लंबाई की भी औसत निकालनी है। तो 50 ज़रबे 100 इज इक्वल टू 5000 स्क्वायर फीट। अब आपका इस प्लाट का पूरे का जो मुरब्बा फिट में आपने एरिया निकालना था वो आपके पास आ गया है 5000 स्क्वायर फीट या 5000 मुरब्बा फुट। ये आपका इस पूरे प्लाट का एरिया निकल आया। लेकिन अब चूंकि हम अक्सर जब भी प्लाट को उसकी पैमाइश करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बेचते हैं, उसको खरीदते हैं, तो हम मरलों में उसका लेन देन करते हैं। अब अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि 5000 स्क्वायर फीट कितना बनेगा। तो उसका आसान सा तरीका यह है कि अब आप देखें कि एक मरला कितने का होता है। तो एक मरला जो गवर्नमेंट का उसका साइज है वो है 272.25 स्क्वायर फीट। तो 5000 टोटल स्क्वायर फीट थे, तो एक मरले में 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आपने 5000 को 272.25 स्क्वायर फीट से तकसीम कर देना है। जब आप तकसीम करेंगे तो ये आपके मरले निकल आएंगे, और यहां पर आपके मरले निकलते हैं। अगर आप 5000 को 272.25 स्क्वायर फीट पर तकसीम करेंगे तो ये 18 मरले और 36 स्क्वायर फीट आपका टोटल इस प्लाट का एरिया निकल आया। ये जो प्लाट था जिसको मैं टच कर रहा हूं, तो यहां ये कितना बना, 18 मरले और 36 स्क्वायर फीट। तो किसी भी प्लाट की आपने अगर पैमाइश करनी है तो ये उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पहले ये देख लेंगे कितनी कितनी है, फिर दोनों को पहले चौड़ाई की जो दो साइडें हैं उनको आपस में जमा करके उसकी औसत निकालनी है, फिर इसी तरीके से लंबाई की दोनों साइडों को जमा करके फिर उसकी औसत निकालेंगे, और लास्ट पर फिर उनको मरलों से तकसीम कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी पहले स्क्वायर फीट निकलेंगे, फिर उसको आप फर्दर मरलों में कन्वर्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो 2-3 बार कोशिश करें, इसको दोबारा रिवर्स करके देखें, और साथ आपने ये भी करना है कि मुख्तलिफ तरह के इस तरह के
जैसे मैंने 100 फीट अगर लंबाई लिखी है तो आप अपनी तरफ से कुछ और लंबाई लिख के, चौड़ाई मैंने 50 लिखी है तो आप कुछ और लिख के आप उसको कोशिश करेंगे खुद निकालें। जब आप इस तरीके से उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जल्दी इसकी समझ भी आ जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।